सना यूसुफ लड़की है, 17 साल इसकी उम्र है। कुछ लोग उसके घर पर आते हैं। सना ने उसको लड़के को ये कहा है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कजन है। सना यूसुफ को भी गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। कत्ल करने वाले उसके जिस लड़के ने उसको कत्ल किया है वो अब उसको सजा क्या क्या हो सकती है? 302 की सजाए मौत है। कि ये सना यूसुफ 17 साल की बच्ची टिकटॉक और मुख्तलिफ वीडियोस, फ़नी वीडियोस और सॉन्ग्स पे जिस तरह आजकल वीडियोस बनती हैं वैसे ही कंटेंट था इनका। कोई ऐसा फहश कंटेंट नहीं था कि जिस पे कहा जाए कि जी बहुत गलत था तो जिस पे सही हुआ। गैरत के नाम पर गैरत के एक नाम पे वो ऑनर किलिंग हुई, या हमने सोशल मीडिया पे मुझे देखने को ये भी मिला कि बहुत से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, किसी एक इंसान का कत्ल होना ये इंसानियत का कत्ल है। तो आपका क्या ख़्याल है कि ये सारा सीन था क्या? सबसे पहले ऑडियंस को वो बताते हैं। सीन इसका ये है कि ये एक सना यूसुफ लड़की है, 17 साल इसकी उम्र है। और जो मेरे इल्म में आया है कि ये मेडिकल की स्टूडेंट थी और पहला साल था अभी मेडिकल में इसके। अपर अल्लाह अकबर! चित्राल की रहने वाली है ये बच्ची जो है, और इस्माइली कबीले से इसका ताल्लुक है। ठीक। और इस्लामाबाद में G13 में रिहाइश पजीर है। 503 गालबन उसके घर का नंबर है, वहाँ पर रिहाइश पजीर है। पिछले कुछ अरसे से टिकटॉक पर खासी एक्टिव थी ये जी। बच्ची जो थी। और जो कल वाक़या हुआ है उस वाक़ये के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है, हुँ, उसमें नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है। लेकिन एफआईआर के मुताबिक जो लोग आए हैं उन्होंने घर में कुछ टाइम स्पेंड किया है, कुछ गुफ्तो-शुनीद की है, आपस में डिस्कशन की अच्छा, है। कोई कम्युनिकेशन भी अ, होती हुई रही है, होती रही है डिस्कशन कम होती रही है होती कोई ना रही है कोई। कम्युनिकेशन। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज भी एक हमें वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं। देखने को मिली है, अभी जियो ने भी चलाई और मुख्तलिफ टीवी मैं चैनल्स भी बताता हूँ चला रहे आपको, हैं। उसके मुतालिक भी बताता हूँ आपको। उसकी एक फूफो है अपना सना यूसुफ की, उसने जो पुलिस को बयान दिया उसने कहा कि एक लड़का कोई आया था, उसकी मैंने कन्वर्सेशन सुनी है, सना के साथ जो कन्वर्सेशन हुई थी वो मुख्तसर सी कन्वर्सेशन है जिसमें सना ने उसको लड़के को ये कहा है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है। तो इतने में उसने लड़के ने शायद पानी मांगा है उससे, तो सना ने कहा अच्छा मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ फिर तुम उसके बाद चले जाओ। अच्छा। ये इतनी कन्वर्सेशन उसकी फूफो जो घर में मौजूद थी सना की, उसने पुलिस को बताई है। और अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जिस लड़के ने उसको कत्ल किया है वो काका नाम का कोई लड़का शनाख्त हुआ है और उसको पुलिस ने फैसलाबाद से गिरफ्तार किया है। ठीक हो गया। उसका कोई रियल नेम उमर बता रहे हैं, लेकिन काका के नाम से उसकी शनाख्त है। उसके कोई टिकटॉक पे या जो भी अकाउंट्स हैं उसके सोशल मीडिया के, वो काका के नाम से चल रहे हैं। सही। और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है उन्होंने। ठीक। अब इसके पीछे वजह क्या है ये अभी सामने नहीं आई, उसको इंटेरोगेट करेंगे तो फिर सही वजह आएगी सामने। लेकिन काका के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये उसका सना यूसुफ का दोस्त है। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कज़न है। ये इसमें क्या हकीकत है? कल जब ये वाक़या हुआ है ना, तो कल वाक़ये के बाद से ही कुछ सोशल मीडिया पर जो लोगों की गुफ्तगू चलती रही है, कन्वर्सेशन जो चलती रही है, उसमें यही कहते रहे हैं कि इसको सना यूसुफ को भी गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। और कत्ल करने वाले उसके चचाज़ाद हैं। कोई उस कज़न है उसके जिन्होंने कत्ल किया है। कुछ ये भी ठीक। चलता रहा। फिर इसके अलावा एक सेकंड वर्ज़न ये भी चलता रहा कि भई शायद इनको कोई जायदाद के तनाज़े पे कत्ल किया गया है। ओके। तो ये भी एक सिलसिला चलता रहा क्योंकि ये चित्राल की एक बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसका वालिद यूसुफ हसन, वो बड़ा वहाँ पर सोशली बहुत एक्टिव है। बहुत सी मूवमेंट्स में जो वो हिस्सा लेता है, लोगों के काफ़ी काम-शाम करता है, तो बड़ा सही। उसका एक नाम है वहाँ पर अपने इलाके रख-रखाव में, है। रख-रखाव है उसका वहाँ पर। सही हो गया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कोई बर्थडे का इवेंट था। इसमें कोई हकीकत है कि वो सना की बर्थडे थी और बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हुए थे उस घर में, इस्लामाबाद वाले घर में? गैदरिंग वहाँ पर कोई नहीं थी इतनी, गैदरिंग नहीं थी। अगर गैदरिंग होती वहाँ पर तो ये मामला उसी टाइम सारा खुल के सामने आ जाना था। मेबी उसकी कोई बर्थडे हो, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है सही तरह से। मेबी कोई इवेंट हो और वो जो लड़का आया है शायद वो इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए उसको साथ ले जाना चाहता हो या उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हो, मेबी ये वजह हो सकती है। सही। लेकिन वहाँ पर गैदरिंग नहीं थी, ये कन्फर्म है इसका। क्योंकि देखा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि वो लड़का निकल रहा है और उसने मास्क भी लगाया हुआ है, और यो यंग सा वो लड़का भी देखने में कोई, अगर मैं बात करूँ, कुछ 16, 17, 18 साल की ही उम्र का लग रहा है। इसी एज का लड़का है ठीक वो, है। इसी एज का। अगर वो पकड़ा भी गया है, तो अब उसको सज़ा क्या-क्या हो सकती है, ये बताइएगा? 302 की सजाए मौत है, फांसी की सज़ा है उसको या उम्र कैद की सज़ा है। इसके में अलावा तो कोई दो राय है ही नहीं। उसकी बचत सिर्फ़ इसी सूरत में है कि अगर मुद्दई जो हैं
मकतूला के लवाहिकीन जिनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो उसको माफ़ कर दें अल्लाह वास्ते, या उससे दियत ले लें, ठीक है, कसास ले लें उससे। तो सही है। इसके अलावा तो और कोई दूसरी सूरत है ही नहीं इसमें। सही। अच्छा आमिर साहब इस्लामाबाद वाली साइड का अगर ज़िक्र करें तो हमें ज़्यादातर हर जगह पे ही क्राइम हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में भी होते हैं, नोट नहीं होते या कोट नहीं किए जाते, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें नहीं मंज़र-ए-आम पर आती जो बैक एंड पे हो रही होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद में अगर देखें तो बड़े सीन्स हुए हैं। एक नूर मुक़द्दम केस भी अगर देखें तो इस्लामाबाद का था, नूर मुकद्दम केस का ले लें, फिर एक कंदील बलोच का कंदील केस हुआ था। बलोच अभी हाल में आपको मैं बताऊँ कि जी, 2 टिकटॉकर्स के मर्डर हुए हैं। अभी 4-5 रोज़ पहले खुशाब में एक टिकटॉकर लड़की है, इकरा नाम उसका, और वो थल की शहज़ादी के नाम से टिकटॉक पे मशहूर थी। उसका मर्डर हुआ है। वजह क्या बनी? वजह ये कि अपना वो कह लें कि फ़ौहश किस्म के जो टिकटॉक थे वो बनाया करती थी, और उसकी फैमिली के जो लोग थे वो उसको मना भी करते थे, लेकिन वो बाज़ नहीं आई। मैरिड खातून थी, 3-4 साल पहले उसकी तलाक हुई सिर्फ़ इसी वजह से कि वो टिकटॉक पर क्यों आती है, टिकटॉक क्यों बनाती है। फिर उसकी जब तलाक हुई है, तलाक के बाद उसने बजाय इसके कि अपने घर पेरेंट्स के साथ आके रहे, उसकी 3-4 फ्रेंड्स थीं, उसने उनके साथ जाके रहना शुरू कर दिया। ठीक, अब वो 3-4 साल में उसको टाइम इतना मिला, और वो उसमें इतनी इस हवाले से टिकटॉक के हवाले से अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस तो नहीं कहूँगा मैं, कह लें कि वो अब वो लफ़्ज़ पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, कि इसमें ना का एक आंसर बड़ा आ जाता है। तो टिकटॉक पे आप भी देखते होंगे, हम भी देखते होंगे कि आजकल जो कुछ चल रहा है ना, ख़ासकर हमारी नौजवान लड़कियां जो हैं, अगर उनको रोक टोक नहीं है, कोई उन पर पाबंदी नहीं है, और उनके पेरेंट्स, उनके बड़े जो हैं वो उनका ख्याल नहीं रखते, उनको परस्यू नहीं करते, हुँ। तो वो बहुत ही मतलब कि बेराह रवि की तरफ जा रही हैं। अच्छा ये टिकटॉकर का ही नाम क्यों लगाया जाता है? मतलब वो उनकी अपनी-अपनी लाइफ़ भी होती है, लेकिन वो साथ अब टिकटॉकर का लफ्ज़ भी जोड़ा जाता है हर कत्ल के बाद, कि जी टिकटॉकर थी या इस तरह का मामला था। ये वो इसलिए टिकटॉक तो एक प्लेटफ़ॉर्म है। इसलिए कि वो उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करती हैं। यूज़ ठीक, किस लिए? मोस्टली लड़कियाँ जो है ना, अब वो इसके ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए ना, सिर्फ़ उनकी एक सोच भी है कि एक तो उन्होंने फ़ेम हासिल करना है, ठीक, और उस फ़ेम के ज़रिए शायद वो यहाँ से स्विच करके किसी और जगह पर एडजस्ट हो जाएँ। सही हो फ़िल्म गया। इंडस्ट्री कह लें, आप ड्रामास कह लें, या और कोई मॉडलिंग कह लें, इस तरह से। और दूसरा जो एक मेन मकसद है ना इसका, यहाँ से पैसा अर्न करना है। यहाँ से जो पैसे कमाए जाते हैं ना, और ख़ासकर आपका जो लाइव टिकटॉक चलता है ना, उस पे पैसे अर्निंग ज़्यादा है उस पे। अच्छा, और ये नौजवान लड़कियाँ, मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती है, दुःख भी अल्लाह होता है अकबर! इस चीज़ पे कि वो इस किस्म के टिकटॉक बनाती हैं कि मतलब अपने जिस्म की नुमाइश करनी है उन्होंने बैठ के वहाँ पर, और उसके उनको पैसे जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत दूसरे आम टिकटॉक्स के। तो अच्छा, एक उनकी ये सोच है। तो इकरा का जो मैं आपको बता रहा था, थल की शहज़ादी के जी, नाम से मशहूर थी, वो 3-4 साल अपनी फ्रेंड्स के साथ रही है। सही, उस दौरान उसने टिकटॉक अपने इंतहा कर दी। 3-4 साल बाद फिर वो अपनी वालिदा के पास आकर रहना शुरू हो गई। जब सही, वो अपने घर पेरेंट्स के पास आई है, तो उसके जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे, उसके कज़िन्स थे, मामूज़ाद थे, उन्होंने उसको समझाया कि भई बीबी, अब तुम इधर आ गई हो तो मेहरबानी, तुम्हारी तलाक इस वजह से हो गई है। अब ये काम छोड़ दो, इससे हमारी इज़्ज़त नहीं रहती। हम सही। बाहर निकलते हैं, लोग मोहल्लेदार, हमारे जानने वाले हमें ताने देते हैं तुम्हारी हुँ, वजह से। तो उसका मामूज़ाद था एक बिलाल। वो अच्छा, जिस दिन उसका मर्डर हुआ है, वो उससे 1 दिन पहले उसके घर गया है। उसकी फैमिली वाले भी गए हैं, उन्होंने उसको समझाया बिठा के, लेकिन वो बाज़ नहीं आई। और नेक्स्ट डे उसने फिर एक काबिल एतराज़ टिकटॉक जो है वो अपलोड किया उसपे, जिसके बाद उसको बिलाल को गुस्सा आया, तैश में आया, वो घर आया, उसके इकरा सोई हुई थी, तो सोई हुई को उसने 9 गोलियाँ मारी हैं उसने। उफ़! और अल्लाह एक गोली अकबर! कहते हैं उसने आते साथ पहली गोली उसके चेहरे पे मारी है कि तुम्हें बड़ा नाज़ था इस हुस्न पे। तुम यही चीज़ इसी को कैश करवा करती थी। तो उसने अल्लाह! 9 गोलियाँ मार के उसको कत्ल किया, और तो फिर उसके बाद भाग गया।